नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सृजल एकेडमी का आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा आप लोगों से कहा गया था कि जो है एक वीडियो, यानी ये कोरोना पे लगातार तीसरी वीडियो है। तो पहला जो है कोरोना और जो राज्य सरकार की योजनाएं प्रमुख थी वो फर्स्ट भाग 1 था। और भाग 2 में जितने शेष बचे हुए राज्य की जो योजनाएं हैं, ऐप है, पोर्टल अभियान चलाए गए हैं, उनके बारे में हम लोग एक साथ देख लेंगे। तो आइए पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है केंद्र सरकार पे एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम राज्य की ओर चलेंगे। तो पहला देखिए, हम लोग आते हैं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं भाग 2। ठीक है, भाग 1 हम लोग पढ़ चुके थे, भाग 2 हम लोग देखते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पहली योजनाएं हम लोग देखते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई? यदि आप में क्वेश्चन आ जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बहुत पॉपुलर इस समय हो चुका है ये अभियान। तो आत्मनिर्भर यानी इस कोविड महामारी के दौर में, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान का नारा दिया। तो ये कब दिया गया या केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर अभियान कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? 12 मई 2020 को इसकी शुरुआत की गई। कब की गई थी? 12 मई 2020 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, जितना भी आपको स्टार देना होगा, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, आप लोग स्टार दे लीजिएगा। दूसरा है यशस्विनी योजना की शुरुआत केंद्रीय बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। पहले देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यशस्विनी योजना की शुरुआत किसने की? पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा। तो यशस्विनी जो योजना है उसकी शुरुआत स्मृति ईरानी ने किया था। अब स्मृति ईरानी किस विभाग, कौन सा विभाग उनके पास है? तो महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्रालय उनके पास है, ध्यान रखिएगा। और किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाला है। जो भी एग्जाम आने वाले हैं, यूपीएसआई जो है, एनटीपीसी, ये सब सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो यशस्विनी जो योजना है उसकी शुरुआत स्मृति ईरानी, जो कि महिला बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री हैं, इसकी शुरुआत के गोवा से किया। कहां से किया? गोवा से। आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। स्टार 5 स्टार 4 स्टार जो भी इस क्वेश्चन को देना है आप लोग दे सकते हैं। देखिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत, देखिए अब पीएम स्वनिधि योजना क्या होता है? तो पीएम स्वनिधि योजना जो उन्होंने लॉन्च किया, किसके लिए लॉन्च किया गया था? जो हमारे सड़क के किनारे वेंडर, ठेला, रेहड़ी वाले, रोज के जो उपभोक्ता विक्रेता हैं, यानी रोज कमाने खाने वाले हैं, इस कोविड महामारी के दौर में उनकी बिजनेस पूरी तरह से टूट गया था। तो उस बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत किया गया। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनको कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के पास है। तो पीएम स्वनिधि के तहत यानी 10,000 रुपए तक का लोन उनको, ठीक है, देने का ऐलान किया गया। किनको? जो सड़क के किनारे वेंडर हैं, स्ट्रीट गलियों में बेचते हैं, और जो ठेला रेहड़ी वाले हैं रोज के, उनको कितने
रुपए का योगदान ऋण जो है देने का ऐलान किया गया। तो 10,000 रुपए का ऐलान किया गया। और किस निधि द्वारा, क्या किस मिशन द्वारा, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनको 10,000 रुपए का देने का ऐलान किया गया। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, भारत पढ़ेगा ऑनलाइन की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पढ़ेगा ऑनलाइन। भारत पढ़ेगा ऑनलाइन जो अभियान है इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा भाई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का देखिए नाम भी बदल गया। अब क्या नई शिक्षा नीति में इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम शिक्षा मंत्री हो गया। तो शिक्षा मंत्री कौन है? या मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय इस समय किसके पास है? तो रमेश पोखरियाल मिशन के पास है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। क्या भाई? गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत किसने की? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, किसने की? गरीब कल्याण रोजगार की योजना की शुरुआत किसने की? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। एकदम याद रखिएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और ये गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत इन्होंने की। गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कितने राज्यों में किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों में किया गया? इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, स्टार लगा लीजिएगा, जितना स्टार आपको लगाना होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 6 राज्यों में इसकी शुरुआत किया गया। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। और 6 राज्यों के 116 जिलों में इसको लागू किया गया। इसके तहत क्या किया गया? यानी ये राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो पहले आप लोग अपने आसपास देख लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में, यानी ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। और इस योजना के तहत क्या प्रावधान रखा गया? इस योजना के तहत प्रावधान ये है कि 125 दिनों तक उनको काम जो है मुहैया कराया जाएगा। 125 दिन का काम सुनिश्चित कराया जाएगा। ये है गरीब कल्याण रोजगार योजना। 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की और 6 राज्यों के 116 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में? 116 जिलों में। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को किया गया। कब किया गया? 10 सितंबर 2020 को किया गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कितने राज्यों में किया गया? तो कितने राज्यों में किया गया? 21 राज्यों में किया गया। एकदम ध्यान रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 6 राज्यों में किया गया, जबकि मत्स्य संपदा योजना की जो शुरुआत है वो 21 राज्यों में किया गया। 21 राज्यों में किया गया, इसको याद रखिएगा। कब किया गया? 10 सितंबर 2020 को किया गया। ठीक, अब आते हैं, ये तो केंद्र की जो मेन जो एग्जाम में छपने वाले हैं, ये कह लीजिए एग्जाम में जो छपने वाले हैं पेपर में, वो जो है महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत जो केंद्र के द्वारा शुरू किया गया था
वो योजना आप लोगों के पास है। अब देखिए हम राज्य की तरफ चलते हैं, तो मध्य प्रदेश, हम लोगों ने कल उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ लिया था कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं इस कोविड महामारी के दौर में या 2020 में। जो भी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई थी, सारी योजनाओं को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। नेक्स्ट आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहला जो योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछेगा, उनका नाम इस तरह से दिया गया, किल कोरोना योजना, किल कोरोना अभियान। अब हम लोग आपको याद हो जाए किल कोरोना, किल अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश। किल कोरोना, नाम किल कोरोना है लेकिन किल कोरोना, किल हम लोग याद कर रहे हैं, किल कोरोना, किल यानी उसको मारने के लिए अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया, मध्य प्रदेश। तो इस अभियान का तात्पर्य यह है, किल कोरोना किल अभियान के तहत जो मध्य प्रदेश में के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर सर्वे कराया जाएगा और जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होगा उसको तुरंत ही होम क्वारंटाइन या आइसोलेट किया जाएगा। तो ये किल कोरोना किल अभियान के तहत किया गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो है एक मास्क एक जिंदगी अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक मास्क एक जिंदगी अभियान की शुरुआत भी कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश सरकार। किल कोरोना, एक मास्क एक जिंदगी। कोरोना को कैसे किल करेंगे भाई, तो एक मास्क लगाकर, एक मास्क एक जिंदगी लगाकर जो हम कोरोना को किल करेंगे। तो किल कोरोना और जिंदगी अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश। अब देखिए रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यानी वहां पे युवाओं को जो प्रवासी मजदूर है उनको रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई। जीवन शक्ति योजना, देखिए जीवन शक्ति योजना के तहत यानी एक पैकेट चूर्ण का है जो प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए वहां की सरकार लोगों में फ्री ऑफ कास्ट बांट रही है, उसको जीवन शक्ति योजना बोला गया। जीवन शक्ति योजना के तहत यानी एक प्रकार का आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाया गया चूर्ण है जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा, मजबूत करेगा, उसके तहत बांटा जा रहा है। तो उसका नाम क्या है, जीवन शक्ति योजना। अब देखिए जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना की शुरुआत भी कहाँ किया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। किल कोरोना किल अभियान, एक मास्क एक जिंदगी, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये सारी योजनाओं की शुरुआत कहाँ की गई थी, मध्य प्रदेश में। मामा जी याद रखिएगा, मामा जी उनका उपनाम है शिवराज सिंह चौहान जी का। उन्होंने जो है ये अभियान की शुरुआत किया था, जिसमें किल कोरोना अभियान और एक मास्क एक जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम आगे की छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो शुरू की गई योजनाएं हैं उसमें रक्षा सर्व एप, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रक्षा सर्व एप किसने शुरू किया, किसने लॉन्च किया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया जो अभियान है वो रक्षा सर्व अभियान है। इस ऐप के द्वारा क्या किया जाएगा, यानी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होंगे वो कोरोना के बढ़ते मामले को देख करके रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस ने लॉन्च किया। इसके तहत जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनको यानी होम आइसोलेट किया जाएगा और उन पे निगरानी करने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है, ताकि उनका पूरा डाटा मिलता रहे, वो किनसे मिल रहे हैं ये उनके पास रिकॉर्ड हो। इसलिए जो है रक्षा सर्व ऐप
की शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया। अब देखिए गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ द्वारा। गोधन न्याय योजना क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये दोनों जो योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो गोधन न्याय योजना है इसके तहत वहाँ पे जो पशुपालक होंगे गांव में, यानी उन पशुपालकों को जैसे गोबर उनका, यानी जो पशुओं के गोबर उनको खरीदेगी सरकार ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके। ये गोधन न्याय योजना के तहत किया जाएगा। और राजीव गांधी, इसके आगे तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। राजीव गांधी किसान जो न्याय योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की सरकार है। तो राजीव आ गया, राजीव गांधी है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार है और भूपेश सिंह बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पे क्या किया गया? 10,000 प्रति एकड़ जो जमीन जिनकी होगी, यानी 1 एकड़ जिनकी जमीन होगी उनको 10,000 रुपए का योगदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान जो न्याय योजना है ये 21 मई 2020 को राजीव गांधी का 21 मई को पुण्यतिथि होता है, यानी राजीव गांधी का पुण्य तिथि होता है। इनके पुण्यतिथि पर जो है इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। नेक्स्ट हम देखते हैं इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना क्या है? इंदिरा वन मितान योजना के तहत यानी जो आदिवासी हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इंदिरा मितान योजना की शुरुआत वहां की सरकार ने किया। और एक योजना और है कोरोना विजय रथ योजना। कोरोना विजय रथ योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। इस योजना के तहत, कोरोना विजय रथ योजना के तहत यानी ऑडियो वीडियो के माध्यम से यानी लोगों में जागरूकता फैलाया जाएगा, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ये कोरोना विजय रथ अभियान, तो ये जितने भी 5 योजनाएं हैं, सर्व रक्षा सर्वे, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इंदिरा गांधी वन मितान योजना और कोरोना विजय रथ योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला प्रमुख अभियान है। अब देखिए झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई जो अभियान है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए प्रज्ञान ऐप, यानी वहां पे प्रज्ञान ऐप इम्पॉर्टेंट है। प्रज्ञान ऐप को लॉन्च किसने किया था? तो झारखंड सरकार ने इस प्रज्ञान ऐप को लॉन्च किया। दूसरा बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्या किया जाएगा? यानी इसके तहत जो है बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे। यानी लगभग झारखंड सरकार, झारखंड में कौन मुख्यमंत्री है? हेमंत सोरेन है। तो उनका ये लक्ष्य है कि इसके तहत लगभग 5 लाख जो है किसानों को फायदा होगा, बेरोजगारों को फायदा होगा। और इसके तहत 5 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 5 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने की जो लक्ष्य है वो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया जाएगा। यानी सड़कों के किनारे, दोनों किनारे पर फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। ये मनरेगा के तहत कार्य किया जाएगा। एक तो उनको क्या होगा? रोजगार भी मिलेगा और दूसरी बात जो है 5 करोड़ फलदार वृक्ष भी उगेंगे जो आने वाले समय में
फायदा पहुंचाएंगे सरकार को। और वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना, यानी इसके तहत जो है 5000 खेल के मैदान 5000 खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे ताकि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक और फिट बनाया जा सके। तो ये वीर शहीद फोटो हो तो खेल विकास योजना किस सरकार के द्वारा? झारखंड सरकार। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार और प्रज्ञान ऐप जो है झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली योजनाएं हैं। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, तो जगनमोहन जो रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, अब इनके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अम्मा बोडी योजना की शुरुआत किस सरकार ने किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसका क्या पर्पज है? तो आंध्र प्रदेश को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए यानी अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो माता पिता गरीब होंगे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। तो ये अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश, अम्मा बोडी योजना। अम्मा कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में साउथ में माता को अम्मा, तो अम्मा बोडी कहाँ हो गया? साउथ में आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना, तो YSR जो पेंशन इसको कनुका पेंशन भी कहते हैं, तो इसके द्वारा जो है सरकार ने डोर स्टेप यानी घर घर जाकर के उनको पेंशन का वितरण देगा। पेंशन और जो सुविधाएं होंगी घर जाकर उनको पहुंचाया जाएगा। तो डोर स्टेप पेंशन वितरण की योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश। नाड़ नेड़ू योजना, देखिए नाड़ नेड़ू योजना की भी शुरुआत किस सरकार द्वारा की गई? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग लगा लीजिएगा, दिशा महिला पुलिस स्टेशन। देखिए दिशा क्या है? क्वेश्चन यही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा दीजिएगा दिशा क्या है? तो दिशा महिला पुलिस स्टेशन है। क्या है? महिला पुलिस स्टेशन है। और आंध्र प्रदेश में यानी 18 दिशा यानी 18 महिला पुलिस स्टेशन जो है स्थापित किए जा चुके हैं। तो दिशा क्या है? महिला पुलिस स्टेशन। इसकी शुरुआत कहाँ की गई? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए केरल में हम आते हैं। केरल देखिए बहुत ही कोरोना में बहुत ही अभूतपूर्व उसका योगदान रहा और बहुत सारे लोग केरल से सीख लिए। तो ब्रेक द चैन अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया? केरल में। इसी को आप लोग एकदम याद रखिएगा, ब्रेक द चैन अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। दूसरा देखिए एक इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था केरल से, तो आप लोग बता दे रहे हैं, इंटरनेट को मूलभूत अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट को मूलभूत अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना भाई? केरल। ठीक है, केरल बना। कौन बना? केरल। एकदम याद रखिएगा। और देखिए कर्नाटक हम लोग चलते हैं, तो कर्नाटक कोरोना वॉच ऐप और नमस्ते ओवरहेड सेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते ओवर हैंड सेक यानी हाथ मिलाना नहीं है इस कोरोना काल में। विकास आप क्यों हाथ नहीं मिलाना है? भाई हमको बीमारी नहीं लेना है, आप अपना बीमारी को अपने दूर रखिएगा, इसलिए हमें क्या करना है? नमस्ते करना है ओवर टू हैंड से, यानी हैंड शेक हमें ना करके हमें क्या करना है? नमस्ते करना है। तुम अपनी कोविड अपने पास रखो। तो इस योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, कर से क्या करो? नमस्ते करो। तो कर्नाटक में नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया? कर्नाटक। एकदम याद रखिएगा। जन सेवक रोजगार,
योजना। जन सेवक रोजगार यानी यहाँ पे भी जन सेवक रोजगार के तहत जो भी इसेंशियल जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये सारी योजनाएं घर तक पहुंचाने के लिए जन सेवक रोजगार योजना की शुरुआत भी कर्नाटक सरकार ने किया। तो आप लोग इसमें नमस्ते ओवर हैंडशेक आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आइए दिल्ली में, दिल्ली अपने काफी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दिल्ली की जो 2 योजनाएं हैं उसको आप लोग एकदम रट डालिएगा। देखिए दिल्ली पहला तो सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य कौन सा बना, तो उत्तर प्रदेश बना, बहुत अधिक टेस्ट कराया। अब देखिए दिल्ली जो है डेली टेस्ट कराने वाला सबसे ज्यादा टेस्ट कराने वाला राज्य डेली, तो कौन बना, दिल्ली। तो दिल्ली की जो 2 योजनाएं हैं वो एकदम याद करिएगा, आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो 5T प्लान, और देखिए दिल्ली की जो योजनाएं हैं, दिल्ली में कई योजनाएं चली, लेकिन दिल्ली की 2 योजनाओं को आप लोगों को एकदम रट डालना है। जो पिछला कोरोना वायरस का जो वीडियो था उसमें दिल्ली की योजनाओं, इन दोनों योजनाओं के बारे में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर आप लोग देख लीजिएगा ये 5T योजना। 5T योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5T यानी 5T से क्या होगा, यानी क्या होगा, टेस्टिंग। पहला T से क्या होगा, टेस्टिंग, यानी वहां पे टेस्टिंग किया जाएगा, ट्रेसिंग किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा, टीम वर्क किया जाएगा, उसके बाद वहां पे जो ट्रैकिंग किया जाएगा। 5T से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑपरेशन शील्ड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑपरेशन जो शील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस से क्या हो जाएगा, यस से सीलिंग, यानी जिस एरिया में कोरोना पेशेंट पाए जाएंगे उस एरिया को पहले सील किया जाएगा। सील्ड योजना यानी पहले यस से सील्ड किया जाएगा, फिर उस पेशेंट को होम आइसोलेट किया जाएगा, फिर क्या होगा, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग। आई से क्या हो जाएगा, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा, इसेंशियल सप्लाई, यानी जो उस एरिया को जो सील किया गया एरिया होगा उसमें जो भी जरूरी वस्तु होगी उनकी सप्लाई किया जाएगा। और यल से लोकल सैनिटाइजर, यानी उस एरिया के सभी घरों को सैनिटाइज किया जाएगा। और डी से डोर टू डोर हेल्थ चेकअप किया जाएगा। ये सील्ड योजना है। 5T योजना टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, ये 5T से हो जाएगा। और सील्ड से सीलिंग द एरिया, एच से होम आइसोलेट, आई से आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, ई से इसेंशियल सप्लाई, एल से लोकल सैनिटाइजर, और डी से क्या हो जाएगा भाई, डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। तो ये दोनों योजनाएं 5T प्लान एंड सील्ड प्लान कहाँ का है, दिल्ली का है। और इन दोनों को आप लोगों को रट डालना है। नेक्स्ट है इनका एक और भी योजना है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ठीक है, ये भी योजना जो है हमारा दिल्ली सरकार द्वारा किया गया। और राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना, देख लीजिए इंदिरा रसोई योजना, ये कहाँ की सरकार ने चलाया, राजस्थान की सरकार ने चलाया। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और कांग्रेस की सरकार है। तो राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना, यानी बहुत कम पैसे में इस लॉकडाउन में जहां सबका बेरोजगारी के दौर से सब लोग गुजर रहा है, तो उस दौरान जो है इंदिरा रसोई बहुत कम पैसे में भरपेट भोजन कराने का जो अभियान है वहां की सरकार ने चलाया, ताकि कोई भूख से न मरे और भूखा न सोए। नेक्स्ट है स्माइल योजना। स्माइल योजना क्या है, तो स्माइल योजना क्या है भाई, स्माइल योजना यानी जो बच्चे खो जाते थे उन बच्चों को ढूंढने के लिए, या जो बच्चों की तस्करी किया जाता है बहुत तेजी से, उन तस्करी रोकने के लिए स्माइल योजना
योजना की शुरुआत किया गया। तो स्माइल योजना राजस्थान क्या है भाई, वहां पे बहुत सारे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जाने पे बच्चे खो जाते हैं, उन बच्चों को ढूंढ के उनके चेहरे पे स्माइल ले आता है राजस्थान। तो स्माइल योजना कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। याद रह जाएगा। कुपोषित माँ, देखिए कुपोषित माँ योजना, कुपोषित माँ योजना, सुपोषित माँ योजना, याद रखिएगा सुपोषित माँ योजना। सुपोषित माँ योजना की शुरुआत राजस्थान में किया गया और इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला राजस्थान से ही चुनाव लड़के आए हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो सुपोषित माँ योजना की शुरुआत ओम बिड़ला द्वारा किया गया। ओम बिड़ला के द्वारा शुरुआत किया गया किसका, सुपोषित माँ योजना। कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे, यदि माँ हिष्ट पुष्ट रहेगी तो बच्चे भी स्वस्थ पैदा होंगे। इसलिए ओम बिड़ला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुपोषित माँ योजना की शुरुआत किया कहाँ पे, राजस्थान में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए वी सेफ टनल योजना। वी सेफ टनल योजना कहाँ की है, तेलंगाना की है। नागालैंड सेल्फ डिक्लेरेशन एक्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन एक्ट किस सरकार ने लॉन्च किया था, तो नागालैंड सरकार ने। सेल्फ डिक्लेरेशन, देखिए नागालैंड के लोग अपने पे डिपेंड रहते हैं, सेल्फ रहते हैं, कपड़ा उपड़ा नागा लोग नहीं पहनते हैं। तो जहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाए तो आप नागालैंड लगा दीजिएगा, नागा बाबा को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग का है पश्चिम बंगाल मातृ समिति योजना। मातृ समिति योजना की जो शुरुआत है वो पश्चिम बंगाल में किया गया। अब मातृ समिति योजना की जो शुरुआत है किस लिए किया गया, तो मत्स्य पालन और बागवानी, मत्स्य पालन और बागवानी ये करने के लिए, यानी क्वेश्चन देखिए इससे बन सकता है मातृ समिति योजना की शुरुआत कहाँ किया गया, पश्चिम बंगाल। और मातृ समिति योजना के तहत क्या किस पर्पस से, उद्देश्य से शुरुआत किया गया, तो मत्स्य पालन और बागवानी के लिए मातृ समिति योजना की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट उड़ीसा मो जीवन योजना। मो जीवन योजना, मुझे जीवन यानी कोई मरने ना पाए, मो जीवन योजना की शुरुआत उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा सरकार मो जीवन योजना और बलराम योजना, बलराम योजना के तहत जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता जो है सरकार द्वारा दी जा रही है। किस योजना के तहत, बलराम योजना के तहत। तो मो जीवन योजना और बलराम योजना कहाँ की है, तो आप बताएंगे उड़ीसा सरकार की है। अब पंचवटी योजना, देखिए हिमाचल प्रदेश, पंचवटी कहाँ होती है, ठंडी वाले जगह में, पर्वतों में। तो हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना लाया गया। पंचवटी योजना क्या है, तो जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको उनके हिसाब से बहुत सारे पार्कों का निर्माण कराना ही पंचवटी योजना का मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने पंचवटी योजना का शुरुआत किया। नेक्स्ट है देखिए त्रिपुरा, एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना। त्रिपुरा सरकार ने इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो बोझिल ना हो जाए, उनको यानी बोरियत ना महसूस हो, इसलिए एक टू खेलो यानी प्रैक्टिकल के थ्रू उनको जो है खेल कूद के माध्यम से सिखाने का जो प्रोग्राम है पढ़ाने के लिए, वो एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना के तहत त्रिपुरा सरकार अपने यहाँ बच्चों को पढ़ाई जारी ऑनलाइन रखने के लिए इस योजना को लाया।
तो देखिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग शुरू से अंत तक देखें और इसका जो है क्वेश्चन बनाए, नोटबुक जरूर बनाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।